हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी है। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। हर एक प्रश्न की व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई है, इसलिए ध्यान पूर्वक जरूर सुने। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है मनुस्मृति। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विनिशन अर्थात वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश का देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है तथा वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेखन दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट व टाइगर राज्य भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात वह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसहिती का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैल समूह तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी। दिए गए कथनों में विकल्प सी का कथन असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, जबकि चंबल नदी प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन सही है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य, ये सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% 9.38% भाग अपने पास रखता है एंड मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, तो ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो इसका सही उत्तर है 34 मिनट। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है तथा इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर रहता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है द्रविड़ समूह। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिटेशस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना शैल समूह के रूप में। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रेटेसस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। तो इसका सही उत्तर है इस 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अर्थात ए और बी दोनों कथन सही हैं। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान की भौगोलिक स्थिति इतनी है, मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो इसका सही उत्तर है, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 870 किलोमीटर है। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई है, जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य है। तो इसका सही उत्तर है, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प डी को छोड़कर सभी सत्य हैं। अर्थात महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये भी सही है। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, ये भी सही है। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ये कथन भी सही है और कथन डी असत्य है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। अगला प्रश्न है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, 7। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजन उपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया, यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है। तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है और इस पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। तो इसका सही उत्तर है उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है, अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगर मालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में भी कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। तो इसका आंसर है ना ही रीवा पन्ना के पठार में, ना ही बुंदेलखंड के पठार में, ना ही बघेलखंड के पठार में, बल्कि मालवा के पठार में स्थित है। सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई 881 मीटर, जाना पाव जिसकी ऊंचाई 854 मीटर और धजारी चोटी जिसकी ऊंचाई है 810 मीटर, जो कि मालवा के पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है, जो कि इस पठार के महू व दक्षिण में है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है और यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है। तो बुंदेलखंड में। सिद्ध बाबा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं।
तो सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें दो क्षेत्र में मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण सोन नदी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रीम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है खंडवा में नहीं पाई जाती। खंडवा में दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रीम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट चिपली श्रेणी, जबलपुर सागर श्रेणी व रीवा गोंडाइट में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रीम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है बिजावर, पन्ना और छतरपुर। उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रीम की चट्टानें बिजावर, ग्वालियर, पन्ना व छतरपुर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो ग्वालियर को नहीं माना जाता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण युगीन युग का नहीं माना जाता है, जबकि सीधी, मंदसौर, खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी, तो कितनी थी? 1127 किलोमीटर थी। विभाजन के बाद अब 870 किलोमीटर ही रह गई है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 996 किलोमीटर, जो कि विभाजन के बाद घटकर 605 किलोमीटर ही रह गई है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुनें। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थी। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक हो गई है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो इसका सही उत्तर है 7 और विभाजन के बाद 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? तो इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती थी, जो विभाजन के बाद 5 हो गई और इसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, विभाजित झारखंड तथा ओडिशा ऐसे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो स्पर्श करते थे लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूते हैं। अगला देखेंगे, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण का पठार। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ और पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। तो इस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य उच्च प्रदेश। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार पर चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छांटिए। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं।
भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है तथा पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बनार, सेंट्रल इंडिया और पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, इन सभी नामों से जाना जाता था। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसे अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा। धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। सौसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है चिपली सीरीज। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही उत्तर है बिजावर सीरीज। निचले कुड़प्पा सेल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खानें आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो इसका सही उत्तर है अपर विंध्यन। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन सेल समूह को दो भागों यथा लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन में बांटा गया है। अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर है चौगान और जबलपुर स्तर। ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह के लोअर गोंडवाना सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह सेल समूह प्रदेश के दो क्षेत्रों सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना सेल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? इसका सही उत्तर है ए। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि विंध्यन स्कार्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 9। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। विभाजन से पूर्व 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था, जो अब 7 भागों में है, यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी और बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैमूर कगार और भांडेर कगार, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर और भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्याचल पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई
1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकट है? तो इसका सही उत्तर है पहला रीवा। भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तथा पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से विकल्प बी का जोड़ा सुमेलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है बल्कि महाराष्ट्र को छूती है। से सभी जोड़े सुमेलित हैं, यानी कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य से इसकी सीमा लगती है, मुरैना जिले की सीमा राजस्थान राज्य से लगती है और झाबुआ जिले की सीमा गुजरात राज्य से लगती है और छिंदवाड़ा की महाराष्ट्र राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो इसका सही उत्तर है बी 308252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है डी। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल है 32.896 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इंदौर जिला शामिल नहीं है। इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य तीनों जिले यानी कि ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी मध्य भारत पठार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सौसर, सकोली, चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है बी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत हैं। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो इसका सही उत्तर है विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। अगला प्रश्न है, राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा सोन दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजमहल सतपुड़ा पर्वत के ही उप विभाग हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? इसका सही उत्तर है अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश के मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है कितना है? तो इसका सही उत्तर है 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त जर्मनी, जबकि कनाडा, ब्रिटेन तथा फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं।
अगला प्रश्न है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आद्य महाकल्प। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है पुराना समूह। पुराना समूह ग्वालियर, दिल्ली, आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूहों की चट्टानों से निर्मित हैं। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा विंध्य समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य उच्च प्रदेश। इसके 5 भाग हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? तो इसका सही उत्तर है यमुना और सोन नदी के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा और यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार इनके जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो सही उत्तर है धारवाड़। धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। तो सर्वाधिक खनिज धारवाड़ चट्टान समूह से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लम्हेरा हिल्स कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकराबर्डी, धार में मांडू हिल्स पाई जाती, जबकि लम्हेरा हिल्स जबलपुर में पाई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो सही उत्तर है 10 जिले। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती। ये जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते? तो इसका सही उत्तर है 13 जिले। 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते। इन जिलों में भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। कुछ स्रोतों में यह संख्या 14 भी है, लेकिन सीधी जिले की सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। तो इसका सही उत्तर है 9 और 7 जिले। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को महाराष्ट्र के 9 तथा छत्तीसगढ़ के 7 जिले स्पर्श करते हैं, अतः विकल्प डी का जिला युग्म सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, जबकि न्यूनतम 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, अतः विकल्प बी में दिए राज्यों का युग्म सही उत्तर प्रस्तुत करता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया। नोट है, कुछ स्रोतों में मध्य प्रदेश की कुछ स्रोतों में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 भी मिलती है, जिसमें मंडला जिला शामिल है, किंतु भारत सरकार के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए
जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है। दिए गए जिला एवमों में सभी की सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। इनके नाम तथा राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। बालाघाट जिला, जिसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से लगती। झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात राज्य से इसकी सीमा लगती। मुरैना जिले की उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा लगती है। शिवपुरी जिले की उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य से सीमा लगती है। अलीराजपुर जिले की गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से सीमा लगती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर है, सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला पूर्व में स्थित है, जबकि झाबुआ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अतः सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। अगला प्रश्न है, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ए। विदर्भ क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम बराड़ था, जो मध्य प्रदेश में शामिल था। सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़, वर्तमान महाकौशल, सीपी एंड बरार मराठी में विदर्भ के हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। पार्ट ए स्टेट का भाग था, लेकिन 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र, जिसके अंतर्गत नागपुर अमरावती डिवीजन आते हैं। यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 31.6% तथा राज्य की कुल आबादी का 21.3% हिस्सा समाये हुए है। लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड का। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र, विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इस क्षेत्र में गौड़ वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया। गौड़ वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती, शंकर शाह थे। सन 1480 में संग्राम शाह के गौड़ शासक बनने के समय गौड़ वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास क्षेत्रों तक सीमित था। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है गली। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी नलियों यानी कि गली का निर्माण कर इसे उत्खात भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक स्थित है। तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। अरावली और विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? तो इसका सही उत्तर है रीवा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तथा पूर्वी 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांश के निकट है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा राज्य से नहीं मिलती। मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात को छूती है।
ओडिशा की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जो कि अपन ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया है। मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को छूती है। नोट है, कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान व गुजरात दोनों को बताया गया, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था, विभाजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अतः आंध्र प्रदेश सीमावर्ती राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर है श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है, जबकि प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है, जबकि नर्मदा घाटी का 86,000 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मैकल का 34,000 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। यहीं प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो उत्तराखंड। वर्तमान मध्य प्रदेश जिन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उनमें बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार शामिल है, जबकि उत्तराखंड उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है। वर्तमान उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बाकी हम देख चुके हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं, जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा और विंध्याचल।
नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है, तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन राज्यों की सीमा रेखा को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के 13, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 7 जिले, गुजरात को 2 जिलों की सीमा छूती है। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिलों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट शामिल है। अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है। अगला प्रश्न है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा, मैकल की श्रेणी, बघेलखंड का पठार। इनमें से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, तो इसका सही उत्तर है हरदा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार तथा उत्तर में महादेव पर्वत श्रेणी है। इसकी स्थिति से स्पष्ट होता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला प्रश्न में दिए गए हरदा जिले में मौजूद नहीं है, जबकि खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में यह मौजूद है। नोट है, प्रश्न में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूछी, इसलिए हरदा शामिल नहीं है, जबकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में हरदा जिला भी शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ, इसका सही उत्तर है सी, भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता बाद देश के विकास की दृष्टि व राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जिसके चलते फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पारिक्कर थे। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज, जो कि विदिशा में था, उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 66 मिनट उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, महत्वपूर्ण है।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ। इसमें दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है, जबकि रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विंध्यन सेल पाई जाती है। बघेलखंड का पठार गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। इस पठार में सोन, नर्मदा व जोइला नदियाँ प्रभावित होती हैं और इस पठार का कुल क्षेत्रफल है 21,577 वर्ग किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।